एक चीज़ हमको बहुत ध्यान में रखना होगा, एक क्वेश्चन जो गलत हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें कहा कि सन गेट वाई फ्रॉम, यदि किसी की माता नॉर्मल है और उसका बेटा जो है प्रोबेबली फादर अगर अफेक्टेड है तो कभी भी सन जो है अफेक्टेड नहीं होगा। अगला जो प्राइमरी एक्सेप्टेबल होता है फियोफाइटिन होता है, किसमें? 7वें क्वेश्चन में फियोफाइटिन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो फियोफाइटिन होता है। ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे, क्रेंज एनाटॉमी इज स्पेसिफाइड फॉर C4, जो क्रांज एनाटॉमी होती है वह C4 प्लांट में पाई जाती है। C3 प्लांट जो होता है वो रूबिस्को करता है, और C4 प्लांट PEP मतलब कार्बोक्सिलेज प्राइमरी फिक्सेशन में करता है स्पेसिफिक एसिड। और इसके बाद जो है इधर TH मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था। यहाँ पर थोड़ा से हम लोग आगे आते हैं तो इस पॉइंट को देखते हैं। देखिए ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वाइल द सटन एंड बावेरी प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी, यानी सटन और बावेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी को दिया था और मॉर्गन ने इसको मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर से। और फोटोसिंथेसिस प्लांट जो है इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट होता है फोटो सिस्टम में, सिस्टम 2 में इज वेरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज फियोफाइटिन नॉट अ प्लास्टोक्यूनिन। तो यहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट है ध्यान देने की, फियोफाइटिन होता है। क्रांज एनाटॉमी, दिस इज स्पेशलाइज लीफ स्ट्रक्चर इज हॉलमार्क ऑफ C4 प्लांट वाइल मेज एंड सरगम to minimize photorespiration, it is not found in the C3 plant। कार्बोक्सिलेशन की बात करें तो जो प्राइमरी एंजाइम होता है फॉर CO2 फिक्सेशन इन C3 प्लांट इज रूबिस्को। तो C3 प्लांट में जो प्राइमरी CO2 फिक्सेशन एंजाइम होती है वो रूबिस्को होती है। पेप जो होता है कार्बोक्सिलेज इज द प्राइमरी एंजाइम ऑफ द C4 प्लांट। तो C4 प्लांट का जो प्राइमरी एंजाइम होता है वो पेप होता है, और जो C3 प्लांट का प्राइमरी एंजाइम होता है CO2 फिक्सेशन के लिए वह रूबिस्को होता है। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्या था? गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, एंड दिस एक्सपेरिमेंट स्पेशली प्रूव्ड द फ्लोएम इज द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड शुगर्स वाइल द वाटर ट्रांसपोर्ट अकर थ्रू द जाइलम। तो गर्डल एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था कि जो फूड वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फ्लोएम करता है, और जो शुगर का या फूड जैसे शुगर या जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह होती हैं, और जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वह जाइलम करता है। मॉलिकुलर में था कि केमिकल बॉन्ड से थे। तो इसमें क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन बेसिस आर लिंक्ड टू पेंटोज शुगर, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वह पेंटोज शुगर एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड लिंक द न्यूक्लियोटाइड टुगेदर इन द बैकबोन। तो जो न्यूक्लियोटाइड का बैकबोन होता है उनमें एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन बेस में जो पेंटोज शुगर के साथ जुड़ा होता है। DNA का एविडेंस द फाइनल प्रूफ कम फ्रॉम हर्शी एंड चेज यूजिंग द बैक्टीरियोफेज ग्रिफिथ्स एंड एवरी प्रोवाइड द इनिशियल प्रिंसिपल ऑफ द एविडेंस। तो DNA के लिए जो एविडेंस प्रोवाइड किया गया था हर्शी और चेज थे, इन्होंने बैक्टीरियोफेज के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ्स और एवरी प्रोवाइड द इनिशियल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ द एविडेंस। तो दो वैज्ञानिक थे, एवरी मैक्लियोइड और इवरी मैक्लियोइड्स। RNA एबंडेंस, जो मतलब सबसे ज़्यादा RNA पाया जाता है एनिमल में वो राइबोसोमल RNA होता है, यानी rRNA। तो राइबोसोमल RNA इज द मोस्ट एबंडेंट टाइप अबाउट 80% इन द एनिमल सेल। mRNA इज द लिस्ट स्टेबल एट द एबंडेंट। तो mRNA rRNA tRNA में सबसे अनस्टेबल पूछेगा या लिस्ट स्टेबल पूछेगा तो mRNA होता है मोस्ट स्टेबल, rRNA होता है। सो इसलिए ये सबसे ज़्यादा
पाया जाता है। अगला आता है कि हार्डी विनबर्ग, दिस प्रिंसिपल डिस्क्राइब द जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये जो प्रिंसिपल होता है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1, ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। फ्रिक्वेंसी रिमेन द कांस्टेंट, इट इज द पॉपुलेशन इन द अब्सेंस ऑफ द इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस। हेल्थ एंड डिसऑर्डर से थैलीसीमिया जो होती है ऑटोसोमल रिसेसिव होता है ब्लड डिसऑर्डर, ये एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज नहीं होती है। एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज होमोफिलिया और कलर ब्लाइंड होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, हिंदी में बताया गया है कि जो सेक्स लिंक अगर कोई भी डिजीज होता है तो जो एक बेटा अपना वाई गुणसूत्र पिता से और एक्स गुणसूत्र माता से प्राप्त करता है, यदि माता नॉर्मल है तो बेटा कभी भी वर्णांध नहीं होगा, चाहे वह पिता वर्णांध हो या चाहे कुछ भी हो। अगर पिता बीमार है तो बेटा कभी भी किसी भी तरीके से जेनेटिक में बीमार नहीं होगा, क्योंकि उसको जो एक्स क्रोमोसोम मिलता है वो अपनी मदर से मिलता है और वाई क्रोमोसोम पिता से मिलता है, और वाई क्रोमोसोम प्रत्येक कभी भी बीमारियाँ नहीं होती हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। अगला बात आता है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। गुणसूत्र सिद्धांत क्रोमोसोमल थ्योरी का जो दिया था वो सटन और बॉवेरी ने दिया था, लेकिन इसका जो प्रायोगिक मतलब जो एक्सपेरिमेंटल सत्यापन किया था टी.एच. मॉर्गन ने किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर्स। प्लांट इलेक्ट्रॉन परिवहन, तो फोटो सिस्टम 2 में जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान फोटो सिस्टम 2 से सबसे पहला इलेक्ट्रॉन स्वीकार किया जाता है। तो फोटो सिस्टम 2 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किया जाता है वो होता है फियोफाइटिन में। फोटो सिस्टम 2 में सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट किया जाता है वो फियोफाइटिन में किया जाता है। क्रेंज एनाटॉमी जो होती है वो C4 प्लांट में देखने को मिलती है। यह विशेष संरचना केवल C4 पौधों में जैसे मक्का में पाई जाती है ताकि प्रकाश यानी फोटो इंस्पायरेशन को कम किया जा सके, जो C3 पौधों में जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाला मुख्य एंजाइम होता है वह रूबिस्को एंजाइम होता है, और जो C4 में होता है वो पेप एंजाइम होता है, पेप कार्बोक्सिलेज होता है। गार्डनिंग एक्सपेरिमेंट, इस प्रयोग से साबित किया कि फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है और जो जाइलम होता है वह वाटर और सब मिनरल्स वगैरह के लिए होता है। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ थ्योरी में ये बताया गया है कि जो केमिकल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच, यानी जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं शुगर के बीच में वो यन ग्लाइकोसिडिक मतलब होता है जो फास्फोडाइस्टर बंध को न्यूक्लियोटाइड से जोड़ने का काम करता है। डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। इसका अंतिम प्रमाण हर्शी और चेज ने बैक्टीरियोफेज प्रयोग से दिया था, हर्शी और चेज ने। और इसके बाद कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला आरएनए होता है लगभग 80%, क्योंकि जो आरएनए होता है वो मोर स्टेबल होता है देन, और सबसे लिस्ट स्टेबल जो होता है एमआरएनए होता है। हार्डी विनबर्ग सिद्धांत, यह सिद्धांत जेनेटिक इक्विलिब्रियम को दर्शाता जहाँ जीन की आवृत्ति स्थिर रहती है। स्वास्थ्य और विकार थैलीसीमिया जो होती है ऑटोसोमल रिसेसिव विकार है, डिजीज है, जबकि हीमोफीलिया जो होती है एक्स लिंक डिजीज है। एक्स लिंक डिजीज का हमने एग्जाम्पल देखा था जिसमें जैसे एक्स लिंक डिजीज जो था हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। तो अगर हमसे पूछेगा कि एक्स लिंक डिजीज जो है तो वह हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस है।